नमस्कार। थेफ्ट नंबर 9 इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 90 से लेकर 167 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेक्शन 106। ठीक है, एक इस पर लैटिन मैगजीन में रेस इप्सा लोक्विटर परिस्थितियां प्रमाण हैं, उसके ऊपर ये दृष्टांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 153। क्या क्या इसके अपवाद होते हैं? एक तो पूर्व दोष सिद्धि, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति इम्पार्शियलिटी के से रिगार्डिंग उसका कोई क्वेश्चन उठाया जाता, मना करता है, तो उसका हिंदी में बोलते हैं जिसको निष्पक्षता। अगर कोई निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने वाली बात है और वो मना कर देता है, तो उस मामले में आप खंडन करने वाले जो साक्ष्य है वो दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 113 बी। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 115। देखो, जो एस्टॉपल का सिद्धांत होता है केवल और केवल शुद्ध रूप से सिविल मामलों पे लागू होता है। कहीं बच्चे इसको क्रिमिनल कर देते हैं। मैंने देखे NLU में पढ़े हुए बच्चे भी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में पढ़े हुए बच्चे भी इस बात की जिद करते हुए देखे मैंने कि सर ये क्रिमिनल मामलों पे भी एस्टॉपल लागू होता है। किसने बताया? कि सर एक टीचर ने बताया था। किसने? एक कोई कोचिंग चलाने वाले किसी टीचर ने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ठीक है, पर कोई एक टीचर बता रहा है और बाकी 10 टीचर कह रहे हैं कि सिविल में लागू होगा। एक टीचर ने कह दिया कि क्रिमिनल में लागू होगा, उसने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया, उसके आधार पे इसका मतलब जो किताबें लिखी हुई है, जो किताब में लिखी हुई वो सब कचरा हो गया एक टीचर के कहने पर। और आपने लिख भी दिया मेंस में कि ये क्रिमिनल मामलों में लागू होती है, तो वहाँ आपसे पूछेगा नहीं सामने वाला कि कैसे होता है क्रिमिनल पे, वो झट से काट के नंबर उड़ा देगा। इसलिए याद रखो, एस्टॉपल शुद्ध रूप से सिविल मामला पर ही लागू होता है, विबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो आपका जवाब होगा क्रिमिनल मामलों पे नहीं अप्लाई होता, नो अप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 10110 स्वामित्व कब्जे से डिसाइड होता है। जिसका कब्जा है वो ही स्वामी होता है। 10 में से 9 बार कब्जे को स्वामित्व के रूप में अपनाया जाता है। ठीक है, एक कहावत चलती है यहाँ पर कि कब्जा स्वामित्व का 9वां अंश है, जिसे 9 पॉइंट ऑफ पोजेशन, पोजेशन इज द 9 पॉइंट ऑफ टाइटल। ठीक है, ऐसा एक कहावत चलती है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेक्शन 119 लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 154 और इसका सेकंड आंसर है एविडेंसरी वैल्यू। ये 154 के सेकंड में ही बता रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन 167 से है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 141 से लेकर 143 तक इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 113 ए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन 153 का इलस्ट्रेशन से प्रॉब्लम बनाई हुई है और आपको 153 ही इसमें लिखनी थी, पूरी कंप्लीट लिखनी थी। ठीक है, 12 सेक्शन 112 से है। यहाँ पर केस लो सारे लिख देना। कौन कौन से? एक तो गौतम कुंदू वाला केस याद है मुझे वर्सेस पश्चिम बंगाल, बाकी मैं केस चर्चा कर देता हूँ। ये तो वर्बली याद था इसलिए मैंने लिख दिया है, बाकी आपसे केस चर्चा कर देता हूँ। बनारसी दास वर्सेस टीपू दत्ता, बनारसी दास वर्सेस टीपू दत्ता, कनीज वर्सेज हसन, कनीज वर्सेज हसन।
सेठू वर्सेज पलानी, सेठू वर्सेज पलानी। चिल्लीकुट्टी वेंकट रेलू, चिल्लीकुट्टी वेंकट रेलू वर्सेज वेंकट नारायण, वेंकट नारायण। कांति देवी वर्सेज पोचीराम, पोचीराम बहुत इतने केस। ठीक है, कृष्ण कुमार मलिक वर्सेज हरियाणा राज्य, कृष्ण कुमार मलिक वर्सेज हरियाणा राज्य, बहुत इतने केस। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन 90 से प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। देखो इसको पूछा गया था शायद 2018 में, इस क्वेश्चन को पूछा था। जिस दिन किसी डॉक्यूमेंट पर एज ए एविडेंस कोर्ट के सामने रखा जाता है, जैसे आपने फाइल में तो 2 साल पहले लगा दिया, पर जिस दिन वो एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने रखा गया, जिस दिन उसको एविडेंस के रूप में कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। कोर्ट कब एक्सेप्ट करती है कि आपने वाद पत्र के साथ आपने वाद पत्र के साथ कोई डॉक्यूमेंट लगाया था, 3 साल बाद वो एज एविडेंस काम में आया, तो 3 साल बाद ही वो 30 साल की गणना करेंगे सेक्शन 90 से। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन 159 से लेकर 161। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन 121 का इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन 144 और इसको सेक्शन 14 से भी रिलेट करना। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन 14 में इसका आशय दर्शित होगा और 144 का ये इलस्ट्रेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन 105, केस जरूर लिखना है यहाँ, राघव अम्मा वर्सेज चिनप्पा का, राघव अम्मा वर्सेज चिनप्पा का केस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये तो आपने सब जगह देखा, 114 का बी दृष्टांत और 133 एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं। ठीक है, आप लिख दोगे क्यों एक दूसरे के अगेंस्ट है, कैसे एक दूसरे के साथ हैं। एक साक्ष्य का नियम है, दूसरा किसका नियम है बताओ? एक साक्ष्य का नियम है तो दूसरा किसका नियम है? प्रज्ञा का नियम है, सावधानी का नियम है। ठीक है, 19 देखो बहुत अच्छा आंसर है, 101 102 103 से 108 की हेडिंग है लिखे। प्रिजम्पशन भी, क्योंकि जहाँ प्रिजम्पशन है ना वहाँ सबूत का बार चेंज हो जाता है। एडमिट फैक्ट, ठीक है ना, एडमिटेड फैक्ट होते हैं, वहाँ भी सबूत का भार नहीं होता। फिर क्रिमिनल सिविल मामलों में, सिविल में क्या होता है? संभावना की प्रबलता, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, प्रबलता। और क्रिमिनल मामलों में संदेह से परे साबित करना होता है, संदेह से परे साबित करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन 91 92 जो सिविल मामले में हमेशा पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 में सेक्शन 121 से 131 तक सारों की 3-3 लाइनें लिख देना, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन 165 162 से लेकर 164 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस में अंतर, पेटेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी में अंतर। कहाँ है पेटेंट और लेटेंट? 93 से 98 में है। 93 94 तो पेटेंट होगा, बाकी लेटेंट होगी, देख लेना, उल्टा भी बोल दिया हो तो कोई पता नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ वर्सेज ओनर ऑफ, बर्डन ऑफ प्रूफ वर्सेज ओनर्स ऑफ प्रूफ।
इनमें अंतर करना था। ठीक है, आप सब ने कर लिया होगा। आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत आई नहीं होगी। थैंक यू सो मच।